सभी भारतवासियों शुभ प्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्रिय दोस्तों, आज कार्तिक माह की पूर्णिमा है और सभी जानते हैं कि आज के दिन यानी कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हम सभी भारतवासी उमंगों का एहसास करते हैं। मतलब खुशियों का एहसास, उत्साह, जोश का उत्साह का हम एहसास करते हैं। यह है उमंग का मतलब। आज हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का एक विशेष महत्व है कि आज के दिन हम पवित्र महान गंगा नदी में स्नान करते हैं। दूसरा, हमारे सभी सिख भाइयों के लिए भी आज बहुत ही उमंग भरा, उत्साह भरा पर्व होता है जिसको हम गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। मैं दोनों ही के बारे में बात करूंगा। अब बात आते हैं, हम सभी भारतवासी, हम सभी, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आज के दिन इस उमंग व जोश का एहसास करते हैं। नदियों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। देखिए, जिस वक्त हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो हम अपने मुस्लिम भाइयों से भी जुड़ जाते हैं। एक तरफ गंगा नदी, एक तरफ जमुना नदी। तो हमारी नदियां हमें वक्त वक्त पर एहसास कराती रहती हैं और उन्हीं में से पर्व निकलते हैं। वो एहसास सदियों से पर्व में बदल जाते हैं और आज का पर्व है कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु पर्व। इन दोनों ही पर्व पर मैं अपने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज से आप सभी का पूरा वर्ष बहुत ही खुशनुमा और प्रफुल्लित अंदाज में गुजरे। चलिए पहले बात करते हैं हम। आज कार्तिक पूर्णिमा है, गंगा स्नान है। गंगा पूरा विश्व जानता है कि अपने आप में कितनी पवित्र नदी है। गौमुख से निकलकर जैसे जैसे ये पहाड़ों के बाद मैदान पर चलकर आती है, अपने साथ कितनी संपदा लेकर आती है। इसमें कितनी जड़ी बूटियां मिली रहती हैं, कितनी उपजाऊपन होता है इसके पानी में। सोचो, अगर हमारे लिए नदी ना होती, आज हमारा अस्तित्व कितना कमजोर होता, शायद ना के बराबर ही रहते। इसके महत्व को हजारों वर्ष पहले मनुष्यों ने समझा, देवताओं ने समझा। और एक पौराणिक कथा है जिसके आधार पर कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का ही पर्व मनाया जाता है कि आज के दिन भगवान भोलेनाथ जी ने एक महाभयानक दैत्य यानी राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था। इसलिए भगवान भोलेनाथ जी को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। त्रिपुरासुर नामक दैत्य ने तीनों ही लोकों में अपना आतंक मचा रखा था। उसने प्रयाग में अधिक दिनों तक तप किया था और ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था। जब उसके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, भाई वरदान मांग लो, हमारी
तो हिंदू सभ्यता में बताया गया है, पुरानी परंपरा है, वरदान, जो मांगा उसको दिया गया। आपने भी सुना होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सभी जानते हैं कि इस बात को। अब जब वरदान मांगा तो दैत्य क्या मांग सकता है, ये आप खुद ही अंदाजा लगा लो। उसने मांगा कि कोई भी देवता, कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु, कोई भी पशु उसको किसी भी प्रकार से ना तो हानि पहुंचाए, ना ही उसका वध कर सके। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया। उसको वरदान तो मिल गया तो वो अमर हो गया, फिर शक्तिशाली बन गया। उसके बाद त्रिपुरासुर ने सबसे पहले देवलोक पर ही कब्जा कर लिया। हाँ, स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। देवलोक यानी स्वर्गलोक पर ही अपना कब्जा कर लिया, अधिकार जमा लिया, और देवताओं पर अत्याचार करने लगा, मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। जब उसके अत्याचार की सीमा बढ़ गई तो देवता मनुष्य से ऊपर सर्वोपरि होते हैं, तो देवताओं ने फिर उससे बचने का उपाय खोजा, और उपाय खोजते खोजते फिर वो भोलेनाथ जी की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें इस दैत्य से, आतंक से, इसके अत्याचारों से हमें छुटकारा दिलवाइए। भोलेनाथ जी थे, उन्होंने उनकी प्रार्थना सुनी, और आज ही के दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में उन्होंने उस महाभयानक दैत्य यानी राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर दिया। और तभी से हमारे देवता देव दिवाली के रूप में इसको मनाते हैं, और सभी मनुष्यों ने भी इसको एक पर्व के रूप में मनाना। ऐसी अनेक पौराणिक कथाएं हैं। देखिए, इन कथाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में इन कथाओं का विशेष महत्व है, और हर कथा के अंदर एक दर्शन छिपा रहता है, उसके अंदर एक आध्यात्मिक ज्ञान छिपा रहता है। जरूरत है तो सिर्फ इस बात की है कि हम उसे सकारात्मक दृष्टि से देखें। इस कथा में बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाया गया है, और ये बताया गया है कि जब अत्याचार बढ़ता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उस अत्याचार को खत्म करता है। ये इससे हमें प्रेरणा मिलती है, यही इसकी फिलॉसफी है पौराणिक कथा की। और एक ऐसी युक्ति छोड़कर चले जाते हैं, ऐसी युक्ति बता देते हैं ईश्वर कि जिसके जरिए हम मनुष्य जाति उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब उन्होंने शुभ दिन कार्तिक माह की पूर्णिमा को उस राक्षस का वध करने का सुना, और जब खुशियां आई, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा दैत्य मारा गया तो मनुष्य जाति में खुशियां आना स्वाभाविक था। और उन्होंने अपनी खुशियों को बड़े ही उमंग के साथ गंगा नदी में स्नान करने के साथ ही मनाना शुरू कर दिया। और गंगा नदी में आज के दिन स्नान करने से वर्ष भर हमको ऐसी खुशियां मिलती हैं और ऐसे ही उमंग भरा वातावरण मिलता है। अतः मेरी आप सभी से यही प्रार्थना है कि इसके महत्व को समझें, और इन परंपराओं को, इन पौराणिक कथाओं को और उसके जीवन दर्शन को, आध्यात्मिक ज्ञान को आप समझिए। अब दूसरी कहानी आती है गुरु पर्व। हमारे सिख भाइयों का, यानी हम सभी भारतवासियों का एक बहुत ही बड़ा पर्व है गुरु पर्व। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन सिख धर्म के संस्थापक महान गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है। प्रकाश उत्सव, मैंने पहले ही बताया था, प्रकाश अपने आप में बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। अब गुरु जी की तो महानता के बारे में सभी जानते हैं, कभी इस बारे में डिस्कशन करेंगे।
तो ये है मेरे भाइयों हमारे पर्वों का महत्व। आज के दिन हमारे दोनों पर्व हैं और अंत में मैं फिर आपको कार्तिक पूर्णिमा यानी गंगा स्नान एवं गुरु पर्व यानी हमारे गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं और यही उम्मीद करता हूं आप सभी का जीवन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आने वाले समय में गुजरे और ऐसी उमंग बनाए रखिए और गंगा जैसी पवित्र जलधारा का जरूर स्पर्श कीजिए, उसमें नहाइए, उसमें स्नान कीजिए। आपको अपने आप स्वयं ही एहसास हो जाएगा कि हम कितने महान देश में रहते हैं, कितनी महान नदी हमको मिली है। शुभकामनाएं। अगर मेरा वीडियो आज आपको अच्छा लगे तो इसको कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं।